हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर सरकार जल्द ही एक्शन ले सकती है। शुरुआत जिलों के एसपी और डीसी के तबादलों से होगी। बदलाव के मूड में दिख रही प्रदेश की नई सरकार दिवाली के बाद यह कार्यवाही कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर सीएम नायब सैनी की निगरानी में सूची तैयार हो रही है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को ही मुख्य सचिव TVSN प्रसाद भी रिटायर्ड हो रही है। ऐसे में उनके जाने के बाद अफसरशाही में बदलाव होने की पूरी संभावना है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार को कई अफसरों व कर्मचारियों की ओर से चुनाव में गड़बड़ करने की सूचना मिली थी। इनमें कई जिलों के डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी रैंक तक के अधिकारी शामिल थे। इतना ही नहीं, चुनाव में इन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की थी। सरकार के पास विधायकों व जिलाध्यक्षों के जरिए ऐसे अफसरों व कर्मचारियों की एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अब तबादले की सूची तैयार की जा रही है। 3 दिन पहले पंचायती विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा था कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले ही अधिकारी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के पास माथा टेकने पहुंच गए थे। वहां भाजपा के खिलाफ रणनीति तक बनाई गई थी। पंवार ने दावा किया था कि यह मीटिंग दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि इनके नाम अब सीएम नायब सैनी के पास पहुंच गई है, उन पर जल्द गाज गिर सकती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मैसेज देते हुए कहा था कि अधिकारी अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, वह भी सरकार का हिस्सा है, वह निष्ठा से काम करे। अधिकारी दिमाग से यह बात निकाल दे कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस पर गुजरात में 5 बार भाजपा की सरकार बनी, उसी तरह हरियाणा में भी आगे 2 बार बीजेपी की सरकार ही आएगी। इससे पहले बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि अधिकारियों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। विज ने सीधे डीसी पाटगुट्टा पर आरोप लगाए। विज ने कहा था कि मुझे 2 जगह जनसभा करने जाना था, मुझे लगता है कि वहां मुझे मरवाने की साजिश थी ताकि मैं अम्बाला कैंट से 6वीं बार चुनाव जीतकर 7वीं बार चुनाव हार जाऊं। विज ने डीसी से पूछा कि उनका जिन 2 जगहों पर विरोध हुआ वहां क्या कार्यवाही की। प्रशासन को विरोध की पुख्ता जानकारी थी तो फिर सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए गए। विज ने यह भी कहा कि जैसे ही 8 अक्टूबर को उन्हें लीड मिली शुरू हुई तो डीसी वहां से गायब हो गए। पानीपत ग्रामीण सीट से निर्वाचित बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों को 15 दिन पहले ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। विधायक ने यह चेतावनी उन अधिकारियों को दी थी, उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की मदद की। मीडिया से बात करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा था कि प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे हैं, कुछ अधिकारी भी तेवर बदल रहे थे। मैं 15 साल में पहली बार बोल रहा हूं, बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों ने चीटिंग की है, बदतमीजी की है, बेईमानी की है, ऐसे लोग टिप्स पर है। महिपाल ढांडा ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा उन्हें लगता था कि सरकार कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए पानी भरने चले गए थे। पानी भरने वाले बख्शे नहीं, तुम्हें ध्यान रखना। हरियाणा सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय की एंट्री होना अब लगभग तय है। केंद्र सरकार की तरफ से 1979 बैच के IAS ऑफिसर विवेक जोशी को केंद्र से टेंडर में भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। वह प्रदेश के अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे। 31 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद रिटायर हो रही हैं। विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आते हैं। वह राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं।